तो भाई इसकी निगरानी कड़ी रखिए, क्योंकि वहां बंगला से गमला लेके चल देता है, तो हो सकता है ये सब भी लेके चल दे। मेरे लिए चिंता का सबब यह बना कि राबड़ी जी का परिवार यहाँ नहीं है, जो मीडिया स्रोत बता रहा है। उसी रात में बंगला से गमला लेके चला जाएगा, और अब तक राष्ट्रीय जनता दल ने इस संबंध में कोई औपचारिक टिप्पणी नहीं की। ऐसा नहीं तो कि पंखा दे दिया, टोटी उसका पंखा दे दिया, रेगुलेटर नहीं है। आवास खाली कराना हमारा दायित्व नहीं है। आवास 39 नंबर हार्डिंग रोड उनके नाम से आवंटित हो गया। अब सवाल यह है कि उस आवास में गृह प्रवेश कब करेंगे। तो उस मकान में पंखा है, एसी है, फर्नीचर है, बाथरूम फिटिंग है, टोटी है, गीजर है, ये सारे सरकारी संसाधन हैं। तो इन संसाधनों की सूची तो विभाग के पास उपलब्ध है। इसीलिए हमने विभाग से अनुरोध किया है कि इसकी विधिवत निगरानी कराइए। सभी परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन। अपर टर्मिनल स्टेशन आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुआ, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई जान माल का क्षति नहीं है। मामले पर लीपापोती करना तो आईआईटी को काहे के लिए इन्वॉल्व करना। जो ज्ञान दे रहे हैं उनसे पूछिए कि आईआईटी तब काहे के लिए आएगा। ट्रायल से पहले गिर गया, अगर उद्घाटन के बाद अगर गिरती तो और बेइज्जती होती। अच्छा, सड़क बनता है, घर बनता है ना, तो घर बनने में अगर एगो ईंटा टूट गया तो वो घर अशुभ हो गया। हमारे साथ जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार जी हैं। सर, कहा जा रहा है कि अब 1 महीने से ऊपर हो गया राबड़ी आवास खाली कराने को लेकर, लेकिन अब कहा जा रहा है कि आपने कोई पत्र लिखा है आवास खाली कराने, या अपना घर में करेंगे। अपना घर भी एक दो नहीं, अब भी कौन सा घर में करेंगे। दानापुर नगर परिषद वाला में करेंगे कि फुलवारी शरीफ नगर परिषद में करेंगे कि पट्टा नगर निगम में, क्योंकि मकान का तो श्रृंखला है ना। तो मैंने माननीय भवन निर्माण मंत्री जी से यह कहा है कि 2006 से लगातार ये लोग रह रहे हैं। शानदार है, असाधारण है। वैसा बंगला तो हम नहीं लगता है कोई मंत्री को होगा उपलब्ध। थे तो उतना अच्छा तो नहीं, कैसे मुख्यमंत्री रहे? इसके पूर्व मुख्यमंत्री सतीश कुमार जी नहीं थे? यही पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि खैर वो अलग विषय है। तो उस मकान में पंखा है, एसी है, फर्नीचर है, बाथरूम फिटिंग है, टोटी है, गीजर है, शौचालय में लगा कम्बोर्ड है, खिड़की है, दरवाजा है, उसके पर्दे हैं, ये सारे सरकारी संसाधन हैं। तो इन संसाधनों की सूची तो विभाग के पास उपलब्ध है। तो भाई इसकी निगरानी कड़ी रखिए, क्योंकि वहां बंगला से गमला लेके चल देता है, तो हो सकता है ये सब भी लेके चल दे। कल हो के आरोप प्रत्यारोप सरकार पर लग जाए, चूंकि 160 पुलिसकर्मी भी वहां सुरक्षा में तैनात है। तो ऐसा गुनाह नहीं होना चाहिए। इसलिए हमने विभाग से अनुरोध किया है कि इसकी विधिवत निगरानी कराइए। सभी परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन, वो है कि नहीं। ऐसा नहीं तो कि पंखा दे दिया, टोटी उसका पंखा दे दिया, रेगुलेटर नहीं है। मतलब आशंका है आपको कि टोटी भी गायब हो सकती है? कुछ भी हो सकता है। जब गमला गायब हो सकता है तो गमला से तो वो कुछ मूल्य ज्यादा ही होगा, उसका होना चाहिए उसका। तो गौशाला में ले जा रहे हैं ऐसा बताया जा रहा है। तो गौशाला कैसे आप ले जा रहे हैं? अगर सरकार की संपत्ति है तो, अगर ले जा रहे हैं तो गलत है। मैं नहीं जानता गौशाला में ले जा रहे हैं। अगर गौशाला में ले जा रहे हैं तो वह सरकार का है। अगर सरकार की संपत्ति को निजी गमला ले जाइए, किसी को आपत्ति नहीं है। तो उद्यान विभाग के पास सूची होगा। भौतिक जब हैंड ओवर आप करिएगा तो देखेगा लोग ना कि क्या क्या सामान आपने दिया। 2006 से अब तक जो सामान मिला है। अच्छा, एक सवाल है सर, आरजेडी की तरफ से ही आया है कि अभी हाल फिलहाल में एक रोपवे सासाराम में रोहतास में गिर गई है। अब उसमें कहा जा रहा है कि नीतीश सरकार में ऐसी पुल जानबूझकर बनाई जाती है ताकि अधिकारियों को समय समय पर कमीशन मिलता रहे, बार बार टूटे, बार बार कमीशन मिले। ये जो बोले हैं उनको क्या जानकारी है, उनसे जरा पूछिएगा कि मतलब समझते हैं कि नहीं। घटना हुई, इससे कोई इनकार नहीं कर रहा है। और इस संबंध में ट्रायल रन के दौरान टेस्टिंग का कार्य प्रगति पर था। ट्रायल रन टेस्टिंग के दौरान लोड बढ़ाया जा रहा था। इसी क्रम में वायर रोप स्लिप हो जाने के कारण अपर टर्मिनल स्टेशन आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुआ, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई जान माल का क्षति नहीं है। इसकी जांच हेतु एमडी पुल निर्माण निगम पटना की अध्यक्षता में हायर लेवल की कमेटी गठित की गई है, जिसमें डिजाइन ऑडिट और आईआईटी पटना से इसकी जांच कराए जाने की बात कही गई। तो अगर मामले पर लीपापोती करना तो आईआईटी को काहे के लिए इन्वॉल्व करना। जो ज्ञान दे रहे हैं उनसे पूछिए कि आईआईटी तब काहे के लिए आएगा। आईआईटी से उसका डिजाइन का जांच कराना, चाहे उस संबंध में जो भी
प्रतिवेदन है, और ये क्या हुआ है आपका, देखिए पूरा धंस गया। अरे भाई, टेस्टिंग के दौरान वो वायर रोप स्लिप हुआ है। अब ये वायर रोप स्लिप हुआ है तो इसमें कोई, यह भी हमारे लिए गंभीर विषय है। तो एमडी की अध्यक्षता में 24 घंटे में इसकी कमेटी की रिपोर्ट देनी थी। कमेटी की रिपोर्ट जरूर आएगी। सवाल तो उठा रहे हैं ना लोग कि ट्रायल से पहले गिर गया, अगर उद्घाटन के बाद अगर गिरती तो और बेइज्जती होती। अच्छा, सड़क बनता है, घर बनता है ना, तो घर बनने में अगर एगो ईंटा टूट गया तो वो घर अशुभ हो गया। अरे ये तो प्रक्रिया है। हाँ, उसको हैंड ओवर कर देता उसके बाद होता तो वो मेजर, लेकिन उसके बावजूद सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हमारे साथ जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार जी थे। कई मुद्दों को लेकर जो हमने बातचीत की। बाकी इस पूरी बातचीत पर आपकी क्या राय है कमेंट कीजिए और देखते रहिए द एक्टिविस्ट। मैं अमन कुमार, बहुत बहुत धन्यवाद।